लिब्रा अफराद का इस हफ्ते का आगाज़ हाउस ऑफ डिज़ायर से होगा। ख्वाहिशात के अंदर मून बैठा हुआ है। आप अपने अज़वाजी मामलात, अपने रोमांस के मामलात, अपने लोग जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और आपसे खफा हैं या आप उनसे खफा हैं तो आप उनको मिस करते हैं। आप जिनके स्पाउस बाहर थे और उन्होंने उनको अप्लाई किया था और वो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ गई हुई है, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आने के चांसेस हैं। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करने को मिल सकती हैं, चूँकि वीनस की पोजीशन हमें इंडिकेट करती है ख़ासतौर पर मेल स्कॉर्पियंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। बेहद शुक्रिया आप लोगों का जो हमें फ़ीडबैक देते हैं, जो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं और जो हमें चाहते हैं कि हम दूसरे मामलात के ऊपर भी वीडियोस बनाएं, जो एस्ट्रोलॉजी के जर्नल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी। मेरी कोशिश है जिसके ऊपर वीडियो बनती रहे। जो लोग ज़ाती तौर पर चाहते हैं, कोई आपका मसला है, कोई आप नफसियाती तौर पर परेशान है या आप इमोशनली कुछ डिसीजंस ले नहीं पा रहे और आपको अपने उन चीज़ों को डिस्कस करके किसी नतीजे पर पहुंचाना है और आप अपने बर्थ चार्ट से इसका मशवरा करना चाह रहे हैं या उससे आप आगाही लेना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और हम उसके ऊपर बैठकर एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम पढ़े हैं जी वीकली हॉरोस्कोप और अब बारी है बुर्ज मेज़ान यानी लिब्राज की। लिब्राज की ख्वाहिशात इस हफ्ते किस नहज पे जाएंगी और क्या वो जागेंगी और किस तरह की होंगी, उनको कैसे ओवरकम करना है और कैसे फुलफ़िल करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे जी उन लिब्राज की जो दूसरे ममालिक के अंदर सेटल्ड हैं और वो वहाँ पर अपने मुल्क की तरफ किस चीज़ का रुझान रखते हैं। क्या घर की याद आ रही है या घर से अच्छी खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आपके बैलेंस ऑफ मनी की और एक्सपेंस की। हम बात करेंगे कि आप अपने पावर्स को और अपनी सलाहियतों को किस तरह बैलेंस करना चाहेंगे इस हफ्ते। क्या ये बैलेंस हो पाएंगी या इसकी तरफ क्या ट्रेंड चलेंगे। हम इसके साथ साथ इसके ऊपर बात करेंगे कि आपके स्पाउस आपसे क्या चाहते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपने कैसे चलना है। जॉब करने वाले लिब्रा अफराद और इसके साथ अगेन वो लोग जो अपनी नई ज़िंदगियाँ शुरू करना चाह रहे हैं या अभी कर चुके हैं, उनको हम क्या मशवरा देंगे और प्लानिटरी कंडीशन क्या कहती है कि उनको किस तरह से इन चीज़ों को डील करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिब्रा अफराद का इस हफ्ते का आगाज़ हाउस ऑफ डिज़ायर से होगा। ख्वाहिशात के अंदर मून बैठा हुआ है और वहीं से इस हफ्ते का आगाज़ करेगा मंडे मिडनाइट से। तो आपको सुबह उठ के ख्वाहिशात और ये ध्यान जाएगा कि अब आप चाहते क्या है अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि वीनस प्लेस्ड है वहाँ पर बड़ी अच्छी जगह पर। वीनस की प्लेसमेंट क्योंकि रूल करता है, आपको रूल करता है जो प्लैनेट, वो इस वक्त जिस घर के अंदर बैठा हुआ है वो आपको बार बार अर्ज देता है कि आप अपने अज़वाजी मामलात, अपने रोमांस के मामलात, अपने लोग जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और आपसे खफा हैं या आप उनसे खफा हैं तो आप उनको मिस करते हैं। आप उसको बिल्कुल ये डिज़ायर्स आएंगी और आप उनको पूरा करने के लिए उनसे अगर रब्ता कर सकते हैं या वो आपसे रब्ता करें तो बिल्कुल खुले दिल के साथ इस हफ्ते मौका मिलेगा कि आप उनके साथ वक्त गुजार लें और उनके साथ एक गेट टुगेदर कर लें। आपको कर लेनी चाहिए बजाय से कि आप कुड़ते रहें और आप सोचें कि अब आपको क्या करना है। उन मेज़ानी अफराद की जो ओवरसीज़ सेटल्ड है, अपने मुल्कों में नहीं है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, जो अपने मुल्कों में नहीं है, और उन दूसरे मुल्कों के लिब्रा अफराद भी जो अपने मुल्कों में नहीं है और दूसरे मुल्कों के अंदर है, इनको ट्रेंड जाएगा अपने मुल्कों की तरफ। ख़बरें लेने का वक्त है, हालात पूछने का वक्त है। आपका दिल करेगा बार कि आप अपनों से राब्ते में रहें और उनसे आपको ख़बरें मिलती रहें और काफ़ी सारे राब्ते इस वीक मतवक्को हैं। मैं समझता हूँ कि आप उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। मार्स की पोजीशन हमें ये बताती है कि आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को बैलेंस करने की इस वीक में करते हुए नज़र आएंगे। यानी आप अपने इनकम एंड एक्सपेंस के ऊपर बड़ा काम करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी एहतियात के साथ अपने पैसे खर्च रहे हैं और अपनी सेविंग की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं कि उसको पैसे सेव कर लिए जाएँ। जो पिछले हफ्तों में जो बेतदालियाँ हुई हैं आपसे और आपने अखराजात बहुत खुले दिल से किए हैं और फिर आप उसके बाद परेशान हुए, तो मैं समझता हूँ मार्स की ये प्लेसमेंट, मार्स आपके हाउस के अंदर है, मार्स इज़ इन लिब्रा नाउ। तो मार्स यहाँ जब लिब्रा के अंदर आता है तो ये बहुत अपना एग्रेसिवनेस कम कर देता है। यहाँ पर आकर मार्स हमेशा हमने देखा है कि
लोगों के दरमियान जब बहुत क्लैशेस चल रहे हों और उन दोनों मियाँ बीवी का कहीं से घूमता हुआ मार्स लिब्रा के अंदर आ जाए, तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर मुल्कों का मार्स जब घूमता हुआ लिब्रा के अंदर आता है तब कहते हैं ये सीज़ फायर का टाइम। तो इस सीज़ फायर से जनाब बिल्कुल फ़ायदे लीजिए, अज़वाजी फ़ायदे भी लीजिए और माली फ़ायदे भी लीजिए। पूरा हफ्ता मार्स अभी इधर ही है और अगले हफ्तों में भी होगा, लेकिन इस हफ्ते ये मार्स यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप कीजिए जी सेविंग और अपने आप को उन लग्जरियस चीज़ों से जो आप पहले ले चुके हैं उसी को एंजॉय कीजिए, उसी को एंटरटेन कीजिए और भरपूर वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा जी। ये डिज़ायर्स मैंने आपको बताया कि बार बार जो जाग रही हैं उसका फुलफिलमेंट ज़रूर कर लीजिए। मैंने शुरू में इसका आगाज़ किया था तो मेरे पास फिर वही प्लैनेट सामने आया। तो मरकरी भी प्लेस्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए और उन शादीशुदा लिब्रास के लिए जिनके स्पाउस बाहर थे और उन्होंने उनको अप्लाई किया था और वो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ गई हुई हैं, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आने के चांसेस हैं, पेशरफ्त होगी इस वीक में इंशाल्लाह। क्योंकि मार्स ने मरकरी पूरी तरह लाइटेंड है, सन के साथ बैठा हुआ है, इतना रोशन मरकरी अपनी एनर्जीज़ को 3 से 4 गुना बढ़ा देता है और वहाँ पर आने वाले रिज़ल्ट बड़ी क्विकली और बड़े वाज़ेह तौर पर आते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे फ़ायदे और बहुत अच्छे एडवांटेजेस ओवरसीज़ से लिब्रा अफराद ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आपके प्रोजेक्ट वैसे लिब्रा अफराद जो हिडन प्रोजेक्ट्स कर रहे थे या आईटी के काम, जो ऐसे काम जो टेबल पे नज़र नहीं आते वो कर रहे हैं, बड़ा ठीक वक्त है उन लिब्रा अफराद के लिए कि वो अचानक से उन कामों को सामने लेकर आएँ, अचानक से लोगों को बताएं कि मैं ये प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था और मैं आपको बता नहीं रहा था। तो इस हफ्ते मौका मिलेगा और आपको इस मौके से एडवांटेज लेते हुए अपने दोस्त अहबाब और फैमिली को बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे, ताकि आपको अप्रिसिएशन मिले और आपकी एनर्जीज जो थोड़ी वीक होंगी इस हफ्ते में या डाउन होंगी कहीं मिड में जाके, उसके लिए आपको बूस्टर भी मिल जाए। जी दोस्तों, अब बारी है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के करियर के साथ क्या मामला होने जाएंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर। क्या सोचेंगे स्कॉर्पियन इस हफ्ते में, इनकी ख्वाहिशात क्या हैं, इसके ऊपर बात होगी। और साथ साथ बात होगी कि आपके साथ जो आपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ मिलकर जो जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं या करने जा रहे हैं, उनके ऊपर इस हफ्ते किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और इसके साथ नौकरी पेशा स्कॉर्पियन अफराद को किस एहतियात के साथ काम लेना है और कहाँ कहाँ बिल्कुल बेफिक्र हो के हर काम करते जाना है। और इसके साथ आपकी डिज़ायर ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखने की ज़रूरत है इस हफ्ते। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मून का ट्रांजिट जहाँ से शुरू होगा वो होगा आपके करियर के घर से। आपके ज़ाती करियर, आपकी आमदनी, आपका बिज़नेस, आपकी इनकम और आपके असासे, इस हफ्ते स्कॉर्पियन अफराद ये सोचेंगे यहाँ से किसी ऊपर काम होगा। बड़ी अच्छी लाइट्स चूँकि मिल रही हैं स्कॉर्पियंस के लिए, ये साल काफ़ी सालों के बाद चूँकि कुछ बेहतरी लेके आने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उन एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा प्रोफेशनली बात हो जाए जो चीज़ें आपके करियर को बूस्ट करती हैं, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हज़रात। तो ये हफ़्ता बड़ा स्कॉर्पियन चूँकि बड़ा मेरा काम, मेरा बिज़नेस, मेरी चीज़ें, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा वक्त है जी। यहाँ से आपको अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स कम से कम कमिट हो जाएंगे और जो आप नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो कहीं ना कहीं से अप्लाइज भी हो जाएंगे, यानी जो आप अपनी सैलरीज ले रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं से इंसेंटिव मिल सकता है। यहाँ पर वीक अगर मार्च लेकर कोई स्कॉर्पियन पैदा हुए थे तो मैं समझता हूँ उनको जिस एहतियात करने की ज़रूरत है, चूँकि अभी आपके 12th हाउस के अंदर जाके मार्स बैठा है, तो वहाँ पर चीज़ें सम टाइम चूँकि आपसे मख्फी होती हैं, आप बड़ी कोशिश करते हैं कि जान लें क्या चल रहा है ऑफिस के अंदर, जान लें कि क्या हो रहा है आपकी SCR लिखते हुए, और आप जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके लिए और आपके प्रोफेशनल करियर के लिए। तो ये चीज़ें इस वक्त थोड़ी हिडन ही रहेंगी। मैं समझता हूँ कि जब तक खबरें खुद आपके पास ना आए आप इनको ग्रैब करने की या इनको डिग आउट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम जाएगा। चीज़ें कभी कभी खुद ही आपके सामने आ जाती होती हैं, तो एंड ऑफ द वीक तक तो वेट करिए ही। आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर बैठा हुआ नया चाँद नई उमंगें ले आएगा। आपको अपने पार्टनर्स की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो सकती है, और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनको चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर्स का सिलेक्शन करते हुए इस वक्त फ़ैसला सडन ना लें, क्योंकि अब आप जब जज्बात गालिब होते हैं तो मेरा ख्याल है उस वक्त फ़ैसले नहीं लेने चाहिए, और अगर लेना है तो मशावरत के साथ लें। एक अच्छा वक्त है शादीशुदा अफराद के लिए, चूँकि वहाँ पर बड़ी प्रॉस्पेरिटी और आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी आप एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए आपकी अर्ज जो है वो जागी हुई है और वो आपको इसके एडवांटेजेस दे देगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद और तगद और भाग दौड़ करने की ज़रूरत स्कॉर्पियंस को नहीं है। मैं समझता हूँ कि वीनस
की जो प्लेसमेंट है वो बार बार आपको आपके जो ऑफिस के अंदर आपके क्लिक काम कर रहे हैं अपोजिट जेंडर के, और उन्होंने कहीं आपको प्रपोज कर दिया है या कहीं से आप चाह रहे हैं कि आप उनको प्रपोज करें या आपको वो अच्छे लग गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते आपको इसको प्रोसीड कर देना चाहिए। आप इसमें किसी को डाल सकते हैं, आप डायरेक्टली ये बात कर सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंट तो स्कॉर्पियन होते ही हैं कि खुद बात कर लें, लेकिन आप किसी के थ्रू इसका इनिशिएट करवा सकते हैं, क्योंकि एकदम से होने वाला रिएक्शन शायद आप को उस तरह से ना लगे जिस तरह से आप तवक्को करके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, डिसीजन फेवर में आ जाया करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रोसीड जब करने का वक्त है, वो कहते हैं पंजाबी में कि वट के पछताओ, तो क्या के पछताना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप कहेंगे तो पछताना पड़ेगा नहीं, मुहावरे के हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप कहेंगे तो आपके इसके साथ एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करने को मिल सकती हैं, चूँकि वीनस की पोजीशन हमें इंडिकेट करती है ख़ासतौर पर मेल स्कॉर्पियंस के लिए कि आपको शायद ना सुनने को ना मिले, और आप जिस तरह चाह रहे हैं चीज़ें आप उस तरह देख लें। एहतियात की ज़रूरत स्कॉर्पियंस को मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते जैसे ही मून का ट्रांजिट बड़ा तगड़ा चूँकि नहीं है, तो अपने इमोशनली अपने आप को वीक ना होने दें। यानी आप अगर बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी फैमिली के बुज़ुर्गों से और बच्चों से, और उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आपको सुनने को मिल जाए जो आप तवक्को नहीं करते उनसे, तो अपने आप को डाउन फील मत करवाएं, अपने आप को उसी उमंग में लेके चलें। सिर्फ आपको ज़रूरत है इस हफ्ते में स्ट्रॉन्ग रहने की अपने इमोशंस के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, और आपके फीडबैक के हम मुंतज़िर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।